आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अगर आप ऑप्शन राइट करके वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन राइट से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी लोग इस मार्केट में ऑप्शन राइट करके वर्क करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मान लो एक्सपायरी आने में 2-4 दिन का समय बाकी है और उन्हें लगता है कि ये ऑप्शन जो है अगर इसे मैं राइट करता हूं तो इसमें जो प्रीमियम है वो खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्सपायरी डेट पे सारा प्रीमियम खत्म हो जाता है और सारे ऑप्शन उसकी फेयर वैल्यू पे सेटल होते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि 2-4 दिन का समय बाकी है एक्सपायरी डेट आने में, और ये ऑप्शन में राइट करता हूँ, ये 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये जितने भी प्रीमियम पे चल रहा है तो ये मेरी एक अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन राइट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेड हुआ वो एक लिमिटेड रिवार्ड और अनलिमिटेड रिस्क वाला हुआ। तो इस मार्केट में अगर हम लिमिटेड रिवार्ड और अनलिमिटेड रिस्क पे वर्क करते हैं तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर ऑप्शन राइट भी करें लेकिन केयरफुली करें, क्योंकि एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर ट्रेड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे फेवरेबल हो। अब एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो इस मार्केट में मैं ट्रेड जनरेट करना चाहता हूँ, 100 रुपये पे कोई स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 2-3 दिन एक्सपायरी को बाकी है और मुझे लगता है 105 से ऊपर ये स्टॉक नहीं जा सकता और 105 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 5 रुपये का चल रहा है। मुझे लगता है ये 5 रुपये प्रीमियम पे है, ये जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसे शॉर्ट सेल करता हूँ तो ये 5 रुपये की मेरी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात वही है, एक 5 रुपये की अर्निंग के लिए यहाँ मैं क्या पूरी अपनी कैपिटल को रिस्क में डालूँ? यहाँ पर जो अनलिमिटेड रिस्क वाला पॉइंट है उसको मैं किस तरीके से कवर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ 10 में से 9 बार मैं सही हो जाता हूँ, एक आध बार ही गलत होता हूँ, लेकिन एक बार अगर मैं गलत हुआ तो ऐसा नहीं हो कि मुझे एक बड़ा कैपिटल डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें से एक तरीका ये होता है कि भाई ठीक है, मुझे लगता है 105 स्ट्राइक प्राइस से ये शेयर नहीं जा सकता, ये 5 रुपये जीरो हो जाएंगे। मैंने 5 रुपये पे उसे शॉर्ट सेल करा। अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए उसके जस्ट बाद वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने खरीद लिया। अब यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क वाला जो पॉइंट है उसे मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अब अनलिमिटेड रिस्क मुझे नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू काम करता जा रहा हूँ, वो कंटिन्यू जीरो होते जा रहे हैं। एक लास्ट वीक में मैं शॉर्ट सेल करता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ कौन से ऑप्शन जीरो हो सकते हैं और उसके जस्ट बाद वाला स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन में परचेज भी कर लेता हूँ, खरीद भी लेता हूँ। अब बाय चांस 10 ट्रेड में से एक आध ट्रेड ऐसा हुआ जब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ गया, तो यहाँ पर जो रिस्क होगी वो एक लिमिटेड होगी। अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पर कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि यहाँ पर जो रिस्क होगी वो भी एक लिमिटेड होगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने खरीद लिया है। तो इस मार्केट में जब भी हम काम करते हैं तो एक बात का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि हम जानते हैं, हम कार खरीदते हैं, एक इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हम इंश्योरेंस पे इतना ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारी कैपिटल के इंश्योरेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ पर अगर हम हमारी कैपिटल के इंश्योरेंस पे भी ध्यान दें, यानी एक कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट सेल करा लेकिन उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस का मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीद भी लिया। अब यहाँ पर जितनी मेरी कैपिटल है उसका एक इंश्योरेंस हो गया कि मेरी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ मैंने मेरी कैपिटल के इंश्योरेंस के लिए जो भी 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये प्राइस का नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल चल रहा था उसे मैंने खरीद लिया, वो मैंने मेरी कैपिटल का इंश्योरेंस करा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर हमारी कैपिटल का इंश्योरेंस करते हुए ट्रेड करते हैं और कोई भी ट्रेड इस तरीके से नहीं करते जिसमें एक अनलिमिटेड रिस्क की संभावना हो और एक लिमिटेड रिवार्ड की संभावना हो, तो यहाँ पर सरवाइव करना उतना कठिन नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही।